प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कर्नाटक की लोक कथा सुनाऊंगी। शीर्षक है अनचाहे मेहमान। बहुत समय पहले रंजन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह गरीब तो था, लेकिन साथ ही बहुत दयालु और उदार भी था। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था, उसे वह हमेशा दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता। वह अक्सर ऐसे लोगों को भी अपने घर भोजन अथवा चाय पे बुलाता जिनको वह जानता भी नहीं था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने कई बार अपने पति से कहा कि वह अजनबी लोगों को अपने घर में ना बुलाया करे, लेकिन उसका पति उसकी बात को अनसुना कर देता। कई बार मेहमान ऐसे समय भी उसके घर पर आते जब रंजन घर पर नहीं होता। उस समय रंजन की पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती थी। एक बार रंजन की पत्नी ने कमरे की खिड़की से देखा कि 3 मोटे आदमी उसके घर की तरफ आ रहे हैं। उनको देखकर वह घबरा गई और वह समझ गई कि उन्हें उसके पति ने भोजन के लिए ही घर पर बुलाया होगा। घबराकर जैसे ही वह खिड़की से परे हटी, उसकी नजर घर में रखी ओखली और मूसल पर जा पड़ी, जिसका इस्तेमाल वह चावल कूटने के लिए करती थी। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई और कुछ ही क्षणों बाद जब वह तीनों आदमी उसके घर आ पहुंचे, तो रंजन की पत्नी ने उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया और वे सब के सब बहुत खुश हुए। तभी उनकी नजर कमरे में रखी ओखली और मूसल पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उसके आसपास पूजा का सामान भी रखा था। यह सब देखकर वो बहुत चौंके। यह क्या है? एक आदमी ने पूछा। यहाँ ओखली और मूसल की पूजा कौन करता है? आपको नहीं पता क्या? रंजन की पत्नी ने चौंकने का अभिनय करते हुए बोला। मेरे पति इन्हीं की तो पूजा करते हैं, लेकिन मैं इन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि ये रक्त मांगते हैं। जब मेरे पति घर आएंगे तो वे तुम लोगों के सिरों पर मूसल मारकर तुम्हारा रक्त ओखली में भरेंगे। मैंने तो कई बार उनसे इनकी पूजा छोड़ने को कहा, क्योंकि बाद में खून की सफाई तो मुझे ही करनी पड़ती है, लेकिन वे मानते ही नहीं। यह सुनकर तीनों आदमी बहुत डर गए और सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़े हुए। तभी रंजन घर लौट के आया। तीनों आदमियों को भागते हुए देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी बोली वो मूसल मांग रहे थे, लेकिन मैंने वह देने से इनकार कर दिया, इसीलिए वे नाराज होकर चले गए। अरे, यह क्या किया तुमने? मांग रहे थे तो दे देती। यह कहते हुए वह मूसल उठाकर उन तीनों के पीछे दौड़ा और कहने लगा, रुको रुको, जरा ये मूसल तो लेते जाओ। वह उनके पीछे भागते हुए चिल्ला रहा था। रंजन को अपने पीछे मूसल आते देख वे सब बहुत डर गए और पूरी ताकत से भागने लगे। रंजन ने कुछ दूरी तक तो उनका पीछा किया, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। थोड़ी देर में वह अफसोस करता हुआ घर लौट आया। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला रंजन के घर कभी दावत खाने नहीं आया। रंजन ने कई बार लोगों से अपने घर भोजन के लिए आने के लिए कहा, लेकिन लोग चुपचाप कन्नी काटकर निकल जाते। रंजन की पत्नी ने कभी उसे इस बात का राज नहीं बताया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कर्नाटक की यह लोक कथा? आशा है अच्छी लगी होगी।